नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने यूथ हॉस्टल के भवन का किया निरीक्षण, साफ सफाई के दिए निर्देश। सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे को ठहराया जिम्मेदार। बैंक के कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने की उठाई मांग, सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उपायुक्त महावीर कौशिक ने यूथ हॉस्टल के भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हॉस्टल भवन की साफ सफाई व मरम्मत करने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने यह भी कहा कि यूथ हॉस्टल से संबंधित सभी कार्य जिला खेल अधिकारी के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र के कोऑर्डिनेटर के द्वारा संपन्न करवाए। उपायुक्त महावीर कौशिक ने निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के बाद यूथ हॉस्टल के भवन परिसर में घास उगा हुआ है, जिसकी साफ सफाई करना आवश्यक है। डीसी ने पूरे भवन का निरीक्षण किया और भवन की आवश्यकताओं के बारे में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने मौके पर निर्देश दिए कि भवन की जरूरत अनुसार मरम्मत का एस्टिमेट तैयार किया जाए, ताकि सरकार से भवन की मरम्मत का बजट मांगा जा सके। उन्होंने कहा कि यूथ हॉस्टल शहर की एक अच्छी लोकेशन पर स्थित है, इस भवन का सदुपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का कार्य जिला खेल अधिकारी के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक सुनिश्चित करेंगे। युवा केंद्र द्वारा संचालित यूथ हॉस्टल है और उसका आज निरीक्षण किया है। तो निरीक्षण के उपरांत यहाँ कई तरह की बातें सामने आई हैं। तो मुख्य अब इसके रेनोवेशन के लिए एस्टीमेट का एक इशू था, उसको देखने के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है और कितने का एस्टीमेट होना चाहिए, क्या क्या काम रिक्वायर्ड है, उसको मद्देनजर रखते हुए आज का हमने यहाँ मौका निरीक्षण किया था। और साफ सफाई के लिए यहाँ के जो स्टाफ है उसको हिदायत कर दी गई है। इनके पास मैन पावर कम है, इसलिए डीएसओ को और जो एक्शन पीडब्ल्यूडी बीएनआर है उनको भी सहयोग करने के लिए बोला है। कब तक का कुछ निश्चित नहीं है, तो अभी तो मौका देखा है। बेसिकली इनका एस्टीमेट बना हुआ था इसका रेनोवेशन के लिए, उसको देखने के लिए था आज का मौका निरीक्षण किया गया था। तो इनको हिदायत की गई कि साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था करें। और डीसी साहब द्वारा आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा ये यूथ हॉस्टल का जो संचालन किया जा रहा है, इसका दौरा किया गया है और इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए एक एस्टिमेट भी तैयार करने का उनका समक्ष एक प्लान भी बनाया गया है। उसी उपलक्ष्य पे डीसी साहब द्वारा यहाँ एक दौरा विजिट रखा गया और यहाँ की सभी जगह की और हर जगह की कॉर्नर की सर्वे करी गई और आगे आने वाले टाइम में इसका एक अच्छा एस्टिमेट बना के भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स तक भेजा जाएगा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी, बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां देने व प्रदेश में एक समान विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण चुनाव हारी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जहां पर हुड्डा और उनका बेटा बैठा हो वहां नाश होना तो तय था। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी हार को नहीं पचा पा रहे हैं और अब ईवीएम मशीन पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। गोलागढ़ गांव में सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद किरण चौधरी व श्रुति चौधरी ने कांग्रेस की हार पर एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। उन्होंने ईवीएम पर कांग्रेस के सवाल पर कहा कि अच्छा होता कांग्रेस जनमत को स्वीकार करती। हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी बार जीत व हार पर कांग्रेस के सवालों पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हार को हजम नहीं कर पा रही है तो वहीं भाजपा कांग्रेस को नसीहत देने में लगी है। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यसभा सांसद ने सबसे पहले कहा कि हमें पता था कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस टांग खिंचाई, आपसी फूट, गलत टिकट वितरण, क्षेत्रवाद व भ्रष्टाचार के कारण हारी। वहीं भाजपा ईमानदारी, बिना पर्ची व खर्ची की नौकरी देने व विकास करने पर जीती है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने व चुनाव आयोग में शिकायत देने के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ अंगूर खट्टे वाली कहावत है, कांग्रेस जहां जीती वहां कोई सवाल नहीं, जहां हारे वहां हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। मैंने शुरू से कहा था पूर्ण बहुमत से जो है बीजेपी सरकार बनाएगी और वो बीजेपी ने बनाई है। ये तो हमेशा से
जो है ये जो उछल कूद हो रही थी, ये पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आई। क्योंकि जहाँ पर हुड्डा साहब बैठे हैं और उनके बेटे बैठे हैं, वहाँ तो नाश होना ही होना है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से टिकटों का वितरण करा, जिस तरह से इनकी आपसी लड़ाई थी, जिस तरह से नीचे से कटाई पटाई चल रही थी, और जिस तरह से लोगों ने जो है माध्यम से देखा, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर जो है रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर उसके बाद देखी जाएगी इलाके के लोगों का। तो लोगों को समझ में आ गई कि ये लोग जो हैं, इनके पास ना कोई नीतियां हैं और ना कोई नियत है काम करने की। और वही नतीजा ये था कि जब वोट डाली तो सबने जो है बहुत सोच समझकर प्रगति के लिए, विकास के लिए, ईमानदारी के लिए और जो है हरियाणा को जो है आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी है वो केवल भाजपा है। और भाजपा की शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से काम करा, संगठित होकर जिस तरह से वो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो है कांग्रेस जो है पिछड़ी। ठेका प्रथा पर हरको बैंक व कोऑपरेटिव बैंक में लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हुड्डा पार्क में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बैंक प्रबंधन सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के बावजूद भी उन्हें लागू नहीं कर रहा है। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पवन कौशिक ने बैंकों से ठेके पर लगे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बैंक प्रबंधक को एक मांग पत्र भी सौंपा। हुड्डा पार्क में एकत्रित हरको बैंक व कोऑपरेटिव बैंक कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारी व अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने की अधिसूचना 13 सितंबर 2024 को जारी कर दी गई थी। इस बारे में भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री पवन कौशिक ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को संबंधित विभाग अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने उनके खाते बैंकों में खोले जाएं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बैंक प्रबंधक को एक मांग पत्र भी सौंपा। भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक के अनुबंधित कर्मचारी हैं जो काफी वर्षों से बैंक में कार्य कर रहे हैं, और भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ हमारा संगठन है जिसका नाम वित्तीय संस्थान ठेका कर्मचारी संघ है। संगठन में हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर सरकार ने कार्य करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय का सुरक्षा विधेयक पारित, जॉब सुरक्षा का विधेयक पारित किया गया था। काफ़ी विभागों में उसको 14 अगस्त को वो पारित किया गया था, और उसके बाद काफ़ी विभागों में इनिशिएटिव लेते हुए उसको लागू भी कर दिया गया है। लेकिन सहकारी बैंक और जो डिपार्टमेंट है उसने इन सब के प्रति उदासीन रवैया अपना रखा है। इसलिए, और विशेषकर भिवानी, जहाँ पर इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, सरकार ने सभी जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको एक कलम से पक्का करने का इतना सराहनीय कार्य किया है, और बावजूद उसके अधिकारीगण हैं या मैनेजमेंट प्रबंधक जो कमेटियां हैं वो उसको लागू नहीं कर रही हैं। कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री और सरकार कह रहे हैं कि हम तो शपथ से पहले ही कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे, या इतने मतलब अच्छे कार्य हो रहे हैं। मेरा नाम पवन कौशिक है, मैं भारतीय मजदूर संघ में जिला मंत्री का मेरे पास पद है। हम यहाँ पर जो हमारे वित्तीय ठेका संस्थान के कर्मचारी हैं उनके लिए आए हैं। सरकार द्वारा जारी किया गया अध्यादेश पत्र और मानव संसाधन पत्र दोनों ही सरकार ने जारी कर दिए गए हैं, जो हमारे बैंक के कर्मचारियों पर लागू होना है। बैंक कर्मियों की हरदर्मी के कारण यह अभी तक हमारे पर लागू नहीं हुआ है। जब तक सरकार ने 14 अगस्त को लेटर जारी कर दिया था, 13 अगस्त को उसकी नोटिफिकेशन बना दी थी, और 13 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन बना दी थी। 24 सितंबर को इन्होंने हरको बैंक के द्वारा जारी भी करवा दिया गया था, लेकिन यहाँ का जो बैंक का प्रशासन है वो अपनी हरदर्मिता के कारण इन पर लागू नहीं कर रहा। और अब एक खबर चलते चलते गुरुग्राम के लेजर वैली मैदान में भारत की बहुरंगी संस्कृति को परिलक्षित करते हुए सरस आजीविका मेला 2024 का आगाज हुआ। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस मेले में देश भर से विभिन्न राज्यों के स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार किए गए बेहतरीन उत्पादों की खरीदारी की जा सकती है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत एवं विकास विभाग के सहयोग से आयोजित किए गए सरस मेले की व्यवस्था उपायुक्त तथा पुलिस आयुक्त की देखरेख में की गई है। मेले में बनाए गए फूड कोर्ट में गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के व्यंजनों का स्वाद चखा जा सकता है।
इस फूड कोर्ट में लखपति दीदियों ने करीब 25 राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लोगों को चखाया। फूड कोर्ट में 50 लाइव खाने की दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें राजस्थानी गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी, बंगाल की फिश करी, तेलंगाना का चिकन, बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब का सरसों का साग व मक्के की रोटी सहित पूरे भारत के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे हैं। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में दर्शकों की कैश की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल एटीएम रखा गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आगजनी से सुरक्षा के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अग्निशमन विभाग की मोटरसाइकिलें तैनात की गई हैं। आगजनी से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए अग्निशमन की टीम द्वारा दिन में 2 बार मॉक ड्रिल होती है। बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए गोल्फ कोर्ट का इंतजाम किया गया है। मेले में स्वास्थ्य सेवा हेतु मेडिकल कैंप, डेस्क एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी दर्शकों को आपातकाल में दी जाएगी। मेले में मदर डे केयर की इकाई स्थापित की गई है, जिसमें महिला आराम से बैठकर अपने शिशु को दूध पिला सकती। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उपायुक्त ने यूथ हॉस्टल के भवन का किया निरीक्षण, साफ सफाई के दिए निर्देश। सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे को ठहराया जिम्मेदार। बैंक के कच्चे कर्मचारियों ने पक्का करने की उठाई मांग, सौंपा ज्ञापन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।